गुड मॉर्निंग साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्मार्ट स्टडी डीएस में। आज का सेशन आपके एग्ज़ाम आरआरबी ग्रुप डी से रिलेटेड होने वाला है। अगर आप यहां पर अपने एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं तो प्लीज़ सेशंस को पूरा वॉच करिएगा और लास्ट तक वॉच करिएगा, क्योंकि ये आपके वो क्वेश्चंस हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में रिपीटेड क्वेश्चन हुए हैं। ये आपके एग्ज़ाम पर आधारित जो अभी शिफ्ट हुई हैं उन सभी शिफ्ट को एनालिसिस करते हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीके जीएस करंट अफेयर के यहाँ पर ऑल क्वेश्चंस लेकर आए हैं। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है आप सभी को। और हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना ये सेशन। अपना स्कोर कार्ड हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा और आरआरबी ग्रुप डी से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा किसका आविष्कार किया गया था। आप देख पा रहे होंगे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये आविष्कार ग्राहम बेल द्वारा किसका आविष्कार किया गया था, तो आप सभी लोग बताइए। तो हमने यहाँ पर टेलीफोन का किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जो भी स्टूडेंट किए होंगे उनका हो जाएगा करेक्ट। बहुत बार ये वनडे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा, पोषण का वह तरीका जिसमें जीव मृत और सड़े हुए पदार्थों से पोषक तत्व ग्रहण करते हैं डैश पोषण कहलाता है। तो ऐसा कौन सा पोषण होता है जो विषम पोषी होगा? नहीं, वो आपका जीव मृत भी हो सकता है और सड़े गए, तो ये आपके मृत पोषी आप लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर किस विटामिन को थायमिन के नाम से भी जाना जाता है? वो विटामिन आपका B1 हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसको थायमिन भी कहते हैं, रट लीजिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कह रहा, मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? तो बताइए, जोसेफ विल्सन, एडविन लैंड या मार्टिन कूपर, जॉन लॉयड राइट। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आप सभी लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ही लॉक किए होंगे। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है, अभी मैंने इसको बताया है। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, कह रहा है वायुमंडल में ओजोन को मापने के लिए यूवी अल्ट्रावायलेट, ये गेटोमीटर काट दीजिए, यहाँ पर ये आ जाएगा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर किसने विकसित किया था? यूवी का मतलब हो गया अल्ट्रावायलेट, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर किसने विकसित किया था? तो ये आपके प्रोफेसर जीएमबी डॉब्सन थे, जेम्स लोवेलॉक थे, डॉक्टर जोए फरमान या डॉक्टर एफ शेरवुड रोलैंड। तो आपको नाम पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा क्या? अगर आपने आंसर ए प्रोफेसर जीएमबी डॉब्सन तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है, कोशिका की आत्मघाती थैलियां किसे कहते हैं? तो ये तो सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि लाइसोसोम होते हैं, ये फट जाते हैं, आत्मघाती थैले होते हैं। आप लोग कभी एनालिसिस किए होंगे कि जब आपको चोट लगती है तो यहाँ पर आपको खून या ब्लड निकलने के बाद व्हाइट व्हाइट पस निकलने लगता है, तो वो यानी कि यहाँ पर बाहरी बैक्टीरियाज को बचाने के लिए आपके लिए निकालती हैं, तो यही आपकी लाइसोसोम होता है, यानी आत्मघाती थैलियां होती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अभाव के कारण कमजोर अस्थियां और दंत क्षय होता है? तो यहाँ पर किसके कमी के कारण होता है? लोहा या फिर विटामिन ए, कैल्शियम, आयोडीन। तो यहाँ पर विटामिन जो कैल्शियम यानी कि कैल्शियम की कमी के कारण हमारी जो अस्थियां होती हैं वो कमज़ोर लगती हैं, हमें घुटनों में दर्द, कभी पैरों में दर्द, कभी कभी जो है डॉक्टर्स कहते हैं कैल्शियम की यहाँ पर दवाइयाँ लीजिए और आयरन खाइए, आयरन नहीं कैल्शियम। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाइएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पर कह रहा आयरन की कमी से क्या होता है? आयरन की कमी से यहाँ पर क्या थायराइड हो जाता है, कसियोर होता है, हाइपोकैल्सीमिया या एनीमिया। तो यहाँ पर कोशिका ये आपका हाइपोकैल्सीमिया या एनीमिया, तो आयरन की कमी है, इसका मतलब एनीमिया हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आप लोग यहाँ पर राइट आंसर किए भी होंगे और अच्छे से आंसर भी दिए होंगे। नेक्स्ट है पिस्तौल, यानी जिसको रिवॉल्वर कहते हैं, इसका आविष्कार किसने किया था? तो यानी कि रिवॉल्वर, पिस्तौल, कुछ लोगों को ना पता होगा रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था। तो ये आपका विलियम हंट। तो ये आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर हेनरी ओगले, इनका नाम हो जाएगा आपका यहाँ पर सैमुअल कोल्ट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। अगला देखिए, यहाँ पर एक से अधिक कोशिकाओं से बनी जीवों को आप क्या कहते हैं?
तो यहाँ पर आप ये बताइए कि यहाँ पर एक कोशिका यानी कि ये बहुकोशिकीय है। एक से अधिक कोशिकाओं से बने जीवों को हम लोग क्या कहते हैं, बहुकोशिकी, यानी कि बहुत सारे कोशिकाओं को बहुकोशिकी कहते हैं। तो कोई भी जीव जो बहुत सारी कोशिकाओं से बना होता है उसको बहुकोशिकी। ऑप्शन यानी इस क्रम से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पर सही करें तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पूर्ण पाचन का स्थल कहाँ होता है, यानी कि जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट में वसा होती है, इसका पूरी तरीके से डाइजेशन कहाँ पर हो जाता है, वो आपका होता है छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी लोग देखिए, आप सभी को एक एक क्वेश्चन समझ में आ रहा है या नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्वेश्चन का लेवल कैसा है और आपकी आगामी शिफ्ट के लिए कैसा आपको यहाँ पर सेशन चाहिए, वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए और अपना स्कोर कार्ड जरूर बताइए। आवर्त के नियम की खोज किसने की थी, ये आपको पता होना चाहिए। ये तो मेंडलीव के द्वारा किया गया था। आवर्त सारणी, मेंडलीव की सारणी आपने 10th में पढ़ा होगा। ठीक है, यहाँ पर आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पर कह रहा है एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तनु अम्ल में पानी, सांद्र अम्ल में पानी। देखिए, मान लीजिए कि कोई लिक्विड है, सांद्र का मतलब होता है लिक्विड, तनु मतलब उसको पतला करना है, बहुत ही पतला करना है, तो उसमें हम क्या करेंगे, पानी मिला देंगे। यानी कि यहाँ पर सबसे पहले अम्ल में पानी और फिर पानी में अम्ल, यानी कि जो पानी में सांद्र अम्ल डाल दीजिए, ये आपका पतला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आप सभी का, देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से किस युग्म की एसआई इकाई समान होती है। इनमें से जो दो युग्म दिए गए हैं, इन दोनों की एसआई इकाई कौन से समाप्त होगी, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट हो, रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर कार्य और ऊर्जा की जूल होती है, ऊर्जा की भी जूल होती है, तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। ऊर्जा और कार्य की सेम होती है। अगला देखिए, कह रहा है सभी एसिड के लिए आम तत्व है, यानी कि सभी एसिड के लिए आम तत्व क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, यानी कि आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किस गैस का ऊर्जामान सबसे अधिक होता है, वो यहाँ पर हाइड्रोजन हो जाएगा। हाइड्रोजन का केल्विन मान सबसे अधिक हो जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। क्वेश्चन अगला देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किसका ऊर्ध्वपातन किया जा सकता है। तो किसका ऊर्ध्वपातन किया जा सकता है, तो यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन को आप सभी लोग देखिए, ये सभी क्वेश्चन आपके शिफ्ट के आधारित क्वेश्चन को, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस किसी भी एग्जाम के हों, तो यहाँ पर इतना आइडिया आपको पता होगा कि हाँ क्वेश्चन उस अकॉर्डिंग है, यानी कि साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग। ऊर्ध्वपातन का मतलब आपको पता है क्या होता है, कोई चीज़ यहाँ पर ठोस है उसको डायरेक्ट हवा में चेंज करना, वायु में चेंज कर देना। जैसे कि ओस हो गई और धूप लगती है तो धीरे धीरे वो यानी कि वाष्प के रूप में चेंज हो जाती है, पानी में चेंज होकर के उड़ जाती है। तो इसी प्रकार वो हमें क्या बोलते हैं, यानी ऊर्ध्वपातन। तो यहाँ पर कपूर आप लोग जो है एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं, जो वो ठोस होता है डायरेक्ट ही हवा में चेंज हो जाता है, तो इसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो यहाँ पर आपका ऊर्ध्वपातन अमोनिया क्लोराइड, अमोनियम जिसको बोलते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है द्रव के ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। इसको हिमीकरण, यानी कि जब पानी यानी कि ओस जो होती है एकदम बर्फ में जम जाती है तो उसको हिमीकरण कहते हैं। हिमीकरण राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला कह रहे हैं विलवणीकरण यानी कि डिसाइलेशन, ये क्या होता है। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, इसका मतलब ये हो गया कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें नमकीन पानी से खनिज पदार्थ को अलग करते हैं, उसको डिसाइलेशन कहते हैं। निम्नलिखित में से अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कौन सा सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है, तो वो आपका गैलियम हो जाता है। गैलियम नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है वो भी फिर भी ये आपकी द्रव अवस्था में ही चेंज मिलेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है अधिकतम, रिपीटेड क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार देख लेते हैं एक बार। निम्नलिखित में से किसकी, ये आपका कंप्लीट करवा दिया है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 के तहत किसे सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार से घोषित किया गया है। राइट आंसर आप सभी लोग फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा। तो यहाँ पर जल पुरस्कार आपसे पूछा जाए, सर्वश्रेष्ठ राज्य पूछा गया है, तो क्यों आपसे पूछा, यानी कि यहाँ पर क्यों ये क्वेश्चन नहीं आएगा, तो महाराष्ट्र आपका करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला देखिए, कह रहा है भारत और किस देश के बीच गरुण 2025 सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है। तो ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, बताइए, स्टार लगा करके रखिएगा। तो ये किसके साथ हुआ है, ये अपना बन जाता है जापान नहीं, फ्रांस, इंग्लैंड तथा श्रीलंका।
तो ये फ्रांस के साथ अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, सैन्य अभ्यास आपका हो जाता है। अगला देखिए कह रहा है भारत के पहले रिवर टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो ये भी आपका पहला है, रिवर टर्मिनल है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, तो ये आपका गुवाहाटी में बनाया गया, आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ हो जाएगा। अगला देखिए कह रहा है इसरो को पहला मानव रेटेड L-110 विकास इंजन किसने सौंपा, तो ये किसने, ये गोदरेज एरोस्पेस लिमिटेड, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला देखिए कह रहा हाल ही में किसे सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया, उनका नाम है पराग जैन पलवीर सिंह, यानी कि नमिता शर्मा, तो पराग जैन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर सुरक्षा सचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं। भारत, यहाँ पर कह रहा भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला ये कहाँ शुरू किया गया था, तो यहाँ पर आप सभी लोग देखिए ये 44वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ स्टार्ट हुआ है, कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई, तो ये आपका आंसर किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए, ये आपका हुआ है कोलकाता के साथ, नहीं ये नई दिल्ली के साथ जाना चाहिए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला देखिए यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर कह रहा दुनिया का पहला ग्रीन फ्यूल लेवी किस देश ने स्टार्ट किया है, तो किसने ये स्टार्ट किया है, सिंगापुर, ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कह रहा है 13वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, तो ये सिक्किम राज्य आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए कह रहा है कामिनी कौशल कौन थे जिनका 98 साल की उम्र में निधन हो गया, तो वे एक अभिनेत्री थी, एक्ट्रेस जिसको बोल सकते हो, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। कह रहा 15 नवंबर 2025 को बिरसा मुंडा की कौन सी जयंती मनाई गई, तो यहाँ पर 150वीं जयंती, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ हो जाएगा। अगला है देखिए कह रहा है 22वें अखिल भारतीय टीडीएस सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हुआ है, तो ये वाला क्वेश्चन आप सभी लोग देख लीजिएगा, डबल स्टार लगा करके रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं तो आप लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि आंसर इसका क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भोपाल में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में किसे हरियाणा राज्य महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, उनका नाम है यहाँ पर जो है सफाली वर्मा, ये आपका यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर पद्म पुरस्कार से सम्मानित सालूमर्दा यथिमक्का का 114 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वे कौन थे, तो वो कौन थे, वो एक यहाँ पर इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरणविद, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हॉकी विश्व कप 2026 की संयुक्त मेजबानी किन देशों के द्वारा की जाएगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए तो ये कौन करेगा, ये आपको पता होना चाहिए, ये यहाँ पर हो जाएगा भारत और श्रीलंका, स्वीडन और डेनमार्क, या फ्रांस और जर्मनी, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसका करेक्ट आंसर बताइएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने किस स्थान पर दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन नाम से अपनी पहली महिला ड्रोन संचालक इकाई शुरू की है, तो यहाँ पर आपको बताना है पहली ड्रोन महिला संचालन इकाई किसने स्टार्ट की है, तो यहाँ पर पता होना चाहिए आपको जैसलमेर या ग्वालियर, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 किस राज्य में आयोजित किए जाएंगे जिनका शुभंकर, खंबा और घनी को चुना गया है, तो ये राजस्थान, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर एआई आधारित फ्रेट वैगन लॉगिन मॉनिटरिंग सिस्टम दृष्टि निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है या विकसित किया गया है, भारतीय रेलवे, यानी कि एआई आधारित फ्रेट वैगन लॉगिन मॉनिटरी सिस्टम लॉगिन किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा बाघ अभ्यारण्य ओडिशा राज्य में है, तो यहाँ पर आप सभी को पता होना चाहिए किस राज्य में है या उड़ीसा में स्थित है, तो यहाँ पर बताइए कान्हा टाइगर रिजर्व, नहीं ये आपका ये मध्य प्रदेश में है, तो यहाँ पर सतकोसिया ये आपका ओडिशा में टाइगर रिजर्व है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए कह रहा है ये थोड़े से आपके टाइगर रिजर्व से आपसे राष्ट्रीय उद्यान से पूछे जा रहे हैं। दाचिगाम राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ से है, दाचिगाम ये राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में नहीं, राजस्थान में, ये जम्मू कश्मीर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य ने किस शासक को हराकर मगध मौर्य वंश की स्थापना की जाएगी, घनानंद जो कि नंद वंश के थे, इनको हरा करके मौर्य वंश की स्थापना निर्माण 999 राजवंश के राजा दंगदेव द्वारा किया गया था, तो बताइए
तो ये चंदेल, पाला, पल्लव, चौल, तो ये चंदेल वंश के राजा थे जो कि कंदरिया महादेव का निर्माण करवाए थे। अगला है, कह रहा है उस्ताद विलायत अली खान के उस्ताद थे, तो ये आपके किसके, सितार, बांसुरी, तबले या मुदंगम। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर किसके साथ हो जाना चाहिए, आप सभी लोग बताइए किसके थे ये, यहाँ पर बांसुरी या मुदंगम, तो ये सितार वादक थे, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 3 पड़ोसी देश साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो यहाँ पर आप सभी को पता होना चाहिए किसके साथ सीमा साझा करता है। आप सभी लोग अच्छी प्रकार से देख करके बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये पश्चिम बंगाल जो कि यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला कह रहा है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपका 28 फरवरी या 27 फरवरी, तो आपका करेक्ट आंसर 28 फरवरी को ही मनाया जाता है, आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ।